राज्यसभा चुनाव को लेकर छिड़ा सियासी घमासान आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया है। क्या कांग्रेस के तमाम विरोध, धरना प्रदर्शन और आरोपों के बावजूद परिमल नाथवानी की दावेदारी अब और मजबूत हो गई है? और क्या नामांकन मंजूर होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है, जबकि भाजपा इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर देख रही है? झारखंड की राजनीति में पिछले कई दिनों से जिस नामांकन को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था, उस पर अब रिटर्निंग अधिकारी ने अपना फैसला सुना दिया है। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन वैध करार दिए जाने के बाद अटकलों का बाजार शांत हो गया है, लेकिन सियासी वार पलटवार का दौर अभी थमा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी घमासान और भारी गतिरोध पर आखिरकार विराम लग गया। तमाम अटकलों, विरोध प्रदर्शनों और तीखी बयानबाजी के बीच बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन पत्र आखिरकार निर्वाचन अधिकारी द्वारा मंजूर कर लिया गया। इससे पहले नामांकन दाखिल करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी ने इसे होल्ड पर रख दिया था, जिसके बाद से ही सूबे का राजनीतिक तापमान 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बुधवार को यह विवाद उस समय चरम पर पहुंच गया जब भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा गेट के बाहर मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए परिमल नाथवानी के समर्थन में आवाज बुलंद की और कांग्रेस के विरोध को एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया। भाजपा नेताओं का साफ कहना था कि परिमल नाथवानी के नामांकन पत्र में कानूनी या तकनीकी तौर पर कोई त्रुटि नहीं थी। कांग्रेस सिर्फ हार के डर से अनावश्यक दबाव बना रही थी। इस पूरे घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए बाबूलाल मरांडी ने इसे गुंडागर्दी बताया। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे, आरोप प्रत्यारोप और कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद जब रिटर्निंग अधिकारी ने दस्तावेजों की गहन जांच की तो नाथवानी का नामांकन पूरी तरह से वैध पाया गया। बता दें कि विरोध को कानूनी रूप से मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने देश के मशहूर वकील और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को विशेष रूप से दिल्ली से रांची बुलाया था। हालांकि सुरक्षा और नियमों का हवाला देते हुए सलमान खुर्शीद को विधानसभा के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि उनको पहुंचने में देरी हो गई थी, जिसके बाद सलमान खुर्शीद ने बाहर आकर मीडिया को ब्रीफ भी किया। वहीं नामांकन मंजूर होने की खबर आते ही भाजपा और नाथवानी समर्थकों में जश्न का माहौल है। वहीं कांग्रेस खेमे को झटका लगा है। इस फैसले के बाद अब झारखंड की राज्यसभा सीटों के लिए स और मात का खेल और दिलचस्प हो गया है। पहले आपको सुनाते हैं बाबूलाल मरांडी कांग्रेस पार्टी पर क्या कह रहे हैं, साथ ही उसके जवाब में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, वो भी सुनिए। और कांग्रेस के जो प्रयास हैं, हमारे लोकतंत्र को मजबूत रखने के जो प्रयास हैं और उसमें जो भागीदारी का हमारा अधिकार बनता है, उसको लेकर आपने रुचि ली है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद कहते हैं। मैं यहाँ आया था, हमारे विद्वान अधिवक्ता चौहान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो सुबह 11 बजे से जूझ रहे थे, बहस कर रहे थे। जो कल गतिविधियाँ यहाँ थी उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे थे और बता रहे थे कि हमारा केस कितना मजबूत है। और इन्होंने पहले से ये भी संकेत दे दिए थे कि हमारा जहाज़ हमको लेकर यहाँ पहुँचेगा तो 1 बजे से पहले हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और इन्होंने प्रयास किया कि 1 बजे तक मामले को खींचें, लेकिन 1 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए, पौन पर पहुँच गए, 12:30 बजे पहुँच गए। लेकिन उस समय तक केस को क्लोज़ कर दिया गया था और ये कहा गया कि अब हम कितना सुनेंगे, एक दफ़ा हम आपकी बात सुन चुके हैं, अब हम और कितना सुनेंगे, उसको क्लोज कर दिया गया। रिटर्निंग अफसर होते हैं वो देखते हैं या अपने मतहत जो भी अधिकारी होते हैं उनसे सलाह लेते हैं। उसके लिए ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करने की ज़रूरत क्या है? यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब दबाव की वो पॉलिटिक्स करते हैं, दबाव पैदा करना चाहते हैं। भाई दबाव की राजनीति डेमोक्रेसी में नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी। और ये कांग्रेस पार्टी का साफ साफ ये गुंडागर्दी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी हार को सुनिश्चित देख करके वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं।
और इस कारण से वो हंगामा कर रहे हैं। अब सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता अभिनव से। अभिनव, कांग्रेस ने परिमल नाथवानी के नामांकन पर आखिर क्या आपत्तियां उठाई थी और उन्हें कितना कानूनी आधार मिला है? अभिनव, आप हमें बताइए कि कांग्रेस, अभिनव आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभिनव, आप बताइए कि कांग्रेस ने परिमल नाथवानी के नामांकन पर आखिर क्या आपत्ति उठाई थी और उन्हें कितना कानूनी आधार मिला? देखिए, कांग्रेस का अगर हम बात करें तो उन्होंने उनकी तरफ से जो कहा गया कि जो नामांकन पत्र जो दाखिल किया है परिमल नाथवानी में, उसमें डिफरेंसेस है, चाहे वो नाम को लेकर हो या संपत्ति का ब्यौरा हो, उसे छिपाया गया है। और ये जो है, जो प्रस्तावक थे, जो प्रणव झा कांग्रेस को उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनके प्रस्तावक नमन विक्सल कोंगाड़े, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी रिटर्निंग ऑफिसर के पास। उसके बाद जो है नाथवानी को नोटिस गया था। और आज देखिए कि किस तरह से गहमा गहमी का माहौल विधानसभा में देखने को मिला। विधानसभा के परिसर के बाहर हो या अंदर, कांग्रेस के तमाम ऐसे जो बड़े नेता थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और कहीं ना कहीं जो नामांकन प्रक्रिया हुई है उसको लेकर जो है नामांकन रद्द करने की बात कांग्रेस के नेता ऐसा कहते हुए नजर आ रहे थे। और इस पर देखिए कि अब जो है बवाल होता हुआ दिखा। बाबूलाल मरांडी भी सामने आए, जो विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है, अगर आपको इंतजार करना है तो आप करिए, चूंकि मामला अभी विधानसभा में है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बाद चीजें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद जो करना है आप करिए। इस तरह से बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया। लेकिन अब जो चीजें स्पष्ट तौर पर दिख रही है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर है हमारे पास कि नाथवानी का जो नामांकन है उसे क्लियर कर दिया गया है, यानी कि मंजूर कर लिया गया है, जो हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिली। हालांकि आधिकारिक रूप में अभी पुष्टि नहीं हुई है। जो सूचना मिल रही है कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हो सकता है इसके रिगार्डिंग सूचना दी जाए मीडिया में कि उनका जो नामांकन है वो क्लियर हो चुका है और अब वो चुनाव लड़ने के योग है। तो अब देखिए, अभी मैटर 1-2 घंटा में चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये जानकारी मिल चुकी है अंदर खाने से कि नाथवानी योग्य है, उनके जो नामांकन है उसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। तो रिटर्निंग अधिकारी ने किन दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर नाथवानी के नामांकन को वैध माना है, इसको क्या जानकारी है आपके पास? दरअसल इशू उनके नाम को लेकर था। कई जगह आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक जगह है नाथवानी परिमल, तो दूसरी जगह जो है परिमल नाथवानी है। इसको लेकर आपत्ति जताई गई थी। हालांकि जो जानकार है वो कहते हैं कि नाम में इशू कोई बड़ा इशू नहीं होता है, उसके लिए कुछ दस्तावेज देने पड़ते हैं। तो नाथवानी को जब नोटिस मिला था तो वो विधानसभा पहुंचे थे और उन्होंने जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाई थी। अब ऐसे में जो गाइडलाइंस होते हैं चुनाव आयोग के चंद्रा, उस हिसाब से रिटर्निंग ऑफिसर को लगा कि इनका जो नामांकन है योग्य है, कहीं त्रुटि नहीं पाई गई है। तो अब जो है चीजें क्लियर हो गई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। कुछ ही देर में मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में चीजें और स्पष्ट तौर पर क्लियर हो जाएगी। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या सिनेरियो बनता है। साथ ही भाजपा इस फैसले को अपनी जीत क्यों बता रही है और कांग्रेस की ओर से अब क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, जीत और हार अपनी जगह पर है। चूंकि भाजपा के समर्थित उम्मीदवार है परिमल नाथवानी और कहीं ना कहीं भाजपा उनको समर्थन दे रही है और चूंकि भाजपा के समर्थन से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर नामांकन को लेकर त्रुटि पाई जाती है तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। और अब देखिए कि किस तरह से आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया गया, चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष कार्यकर्ता हो। महिला कार्यकर्ताओं को तो वहां पर जो विधानसभा के कर्मी थे उनको बकायदा होल्ड करके रखा, उन्हें पकड़ के रखा, उन्हें जाने नहीं दिया गया था। उसके बाद भी वहां पर बवाल काफी देर तक रहा। फिर थोड़े समय के बाद जो है बवाल शांत हुआ। लेकिन देखिए कि किस तरह से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को रोका गया और अंदर जाने से मना किया गया, चूंकि वो हुड़दंग कर रहे थे। ऐसी बातें सामने निकलकर उस समय आई। तो अब देखना होगा कि किस तरह से चीजें बढ़ती है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। और अभिनव,
कि अब नामांकन विवाद खत्म होने के बाद राज्यसभा चुनाव की आगे की लड़ाई कितनी दिलचस्प होगी और चुनौतीपूर्ण होने वाली है क्या? बिल्कुल, देखिए अब तो 3 उम्मीदवार है, कांग्रेस से प्रणब झा, जेएमएम से बैद्यनाथ राम और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है। एक तरफ से तो जेएमएम का क्लियर है, हालांकि जो फाइट अब देखिए चूंकि परिमल नाथवानी उतरे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसे लेकर दिक्कत होगी। लेकिन अगर हम बात करें पूरे राज्यसभा चुनाव की तो एक गहमा गहमी का माहौल है। जब तक चुनाव 18 तारीख को संपन्न नहीं होते हैं कुछ चीजों को लेकर बयानबाजी होती रहेगी और ये राज्यसभा अगर चुनाव की बात करें तो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर होता हुआ नजर आ रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के बाद परिमल नाथवानी के नामांकन को लेकर बना सस्पेंस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमें जानकारी मिली है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से झारखंड की राजनीति का पारा चढ़ रखा है उस पर अब आधिकारिक मुहर लग चुकी है। भाजपा इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस के लिए यह फैसला राजनीतिक और रणनीति दोनों स्तर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि राज्यसभा की यह लड़ाई सिर्फ एक उम्मीदवार या एक सीट की नहीं थी। यह सियासी प्रतिष्ठा, राजनीतिक ताकत और विधानसभा के भीतर संख्या बल के साथ साथ सड़क पर प्रभाव दिखाने की भी जंग बन चुकी थी। अब नामांकन का अध्याय बंद हो चुका है, लेकिन असली राजनीतिक मुकाबला अभी भी बाकी है। कांग्रेस के विरोध, भाजपा के शक्ति प्रदर्शन और घंटों चले सियासी संग्राम के बीच आखिरकार फैसला हो गया। अब नामांकन की जंग खत्म है, लेकिन सत्ता के गलियारों में सह और मात का खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि राजनीति में लड़ाई सिर्फ मैदान नहीं, संदेश कौन देता है और जनता क्या समझती है, जीत उसी की मानी जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।